की मौत की खबर आ रही है। कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल प्रतिभानपुर में एक सत्संग समारोह हो रहा था। डिंपल यादव कुछ कह रही है। जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। आयोजकों को कहना कि हमने पूरी जानकारी दी थी, लेकिन ये पूरी तरह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे एम्बुलेंसेज होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं कराई गई। लापरवाही। तो हादसा हाथरस जिले से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फुलरई गांव में हुआ और लोग यहां नारायण सरकार और भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए पहुंचे थे और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद थी। सत्संग आयोजकों के नाम का खुलासा हुआ है। जी न्यूज पर सबसे पहले उनके नाम हम आपको दिखाएंगे। सत्संग आयोजकों के नामों का खुलासा हो रहा है क्योंकि लगातार आयोजकों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर परमिट लिया था तो कितने लोगों का परमिट वहां पर लिया गया था। इस भगदड़ के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन, जो ये अनेकों मौतें हुई हैं श्रद्धालुओं की जो वहां पर सत्संग का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे, उनकी मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। पोस्टर में दर्ज है आयोजकों के नाम, तो आयोजकों के नाम का खुलासा जल्दी होने जा रहा है और आयोजकों को भी इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का सत्संग हुआ है और भारी संख्या में भीड़ वहां पर जुटी है। अलग अलग जिलों में भोले बाबा उस नारायण सरकार इसी तरह से सत्संग के लिए पहुंचते और हर बार हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर जुटती है। बताया जा रहा है कि करीब 13 साल बाद यहाँ पर हाथरस वो सत्संग के लिए आए थे और बड़ी संख्या में, एक छोटा सा जिला है हाथरस, वहां पर देखिए इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जब सत्संग के लिए पहुंच रहे थे तो आखिर किसी को इस बात का ख्याल नहीं आया कि सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। किसी तरह के हादसे से निपटने के लिए क्या वहां पर एहतियाती कदम उठाए गए, ये तमाम सवाल हैं। आखिर किसकी लापरवाही और जवाबदेही किसकी, इस पर जी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन भगदड़ से पहले का वीडियो और भगदड़ के बाद की तस्वीरें, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही सत्संग का समापन हुआ वहां अचानक से भगदड़ मच गई। लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश करी और एक साथ वहां लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की और इसी दौरान भगदड़ मच गई। गर्मी का मौसम, वहां पर उमस, और इसी दौरान यहाँ पर आप देखिए जो हजारों की संख्या में आपको लोग नजर आ रहे हैं, इनके बीच भगदड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और कई लोगों की इस हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो सत्संग का हॉल काफी छोटा था, एग्जिट गेट भी काफी बारीक था। सत्संग में कई महिलाएं और बच्चे थे। बाबा नारायण सरकार हरि का सत्संग यहाँ पर चल रहा था और बाबा के सुरक्षा गार्डों पर भी आरोप लग रहे हैं। गेट पर भीड़ को रोकने का आरोप लग रहा है। हाथरस के सांसद क्या कह रहे हैं इस हादसे पर, सुनिए। एक कथा चल रही थी मेरी लोकसभा क्षेत्र में, वहीं ये घटना हुई है। काफी लोगों के इसमें जो है मरने की जो सूचना मिली है और काफी लोग इसमें इंजर्ड भी हुए। इंजर्ड का उपचार जो किया जा रहा है और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री ने भी अभी सदन में कहा है, निश्चित मैं भी वहाँ मौके पे जा रहा हूँ। जितना पीड़ितों को हम लोग मदद कर सकते हैं। क्या अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है? हाँ, मेरी डीएम संख्या कितनी है? देखिए अभी स्पष्ट संख्या नहीं आ पाई है, लेकिन अभी मेरे डीएम और एसएसपी दोनों से मेरी वार्ता हुई है और राहत और बचाव के कार्य जो है प्रगति पर है और निश्चित ही जितनी संभव मदद हो सकेगी हम लोग मदद करेंगे। सर, ये कितना तो लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या हुआ वहां पर, क्यों वहां अचानक भगदड़ मच गई। तो सत्संग खत्म होने के बाद लोग इकट्ठा बाहर जाने के लिए निकले। हॉल का दरवाजा छोटा था जिससे पहले निकलने के चक्कर में लोग घिरते चले गए, कुछ लोग पहले गिर गए और वहां पर अचानक से भगदड़ मच गई। लेकिन सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम वहां पर थे? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुरक्षा को लेकर वहां पर पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? क्या वहां पर यह सुनिश्चित किया गया था कि यहाँ जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित है, क्या वहां पर इस पंडाल में इतने लोगों की अनुमति दी गई थी? अगर कोई परमिट था तो उसके मानक क्या थे? तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, भगदड़ के बाद का वीडियो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं और भगदड़ से पहले का वीडियो भी जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और इस हादसे में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां नहीं थे, क्षमता से ज्यादा भक्त वहां पर एकत्र हो गए थे। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद बाहर निकलने की जल्दबाजी में वहां पर भगदड़ मच गई और देखते ही देखते हादसा हुआ है। सवाल